हेलो चैंपियंस। तो आज के इंपॉर्टेंट सवाल में क्या है? आज के इंपॉर्टेंट सवाल में है काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन हम बनाने वाले हैं 2 तरीकों से। पहला तरीका होगा यूजिंग अ ग्राफ एंड दूसरा तरीका होगा कि हम यूज करेंगे कैलकुलस मेथड को। तो ये कैलकुलस मेथड क्या है? जहां पे हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। पहले वाले ग्राफ में हम यूज करेंगे पहले वाले इक्वेशन, मतलब पहले तरीके से बनाने वाले इक्वेशन में हम यूज करेंगे ग्राफ को। शायद स्लिप ऑफ टन हो गया मेरा। पहले तरीके में हम क्या यूज करेंगे? ग्राफ को। तो चलिए बेटा, ग्राफ को यूज करके ग्राफ को समझ के किस तरीके से काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन बनी हुई है। असल में 4 इक्वेशन होती है, लेकिन हम 3 इक्वेशन सीखने वाले हैं। को 4 सिखा दूंगा। चलो शुरू किया जाए। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इसे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स कह दो या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन कह दो। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब बराबर स्पीड उसकी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला कहां पे लगेगी? जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। कौन कौन सी फॉर्मूला होती है? पहली फॉर्मूला v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी। सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है? s इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और थर्ड फॉर्मूला होती है बेटा हमारी v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और कुछ बच्चे इस तरीके से याद रखते हैं, वी नॉट की जगह पे u ले लिया देते हैं, यहां पे भी u ले लेते हैं और यहां पे भी u ले लेते हैं। तो बेटा बेटी कोई दिक्कत की बात नहीं होती। आप u लेते हो, वी नॉट लेते हो, इससे एनसीईआरटी को फर्क नहीं पड़ता है और ना ही इससे फर्क पड़ता है चक्कर को। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए अब इस इक्वेशन को बनाया जाए, किस तरीके से बनता है। तो हम पहले जा रहे हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। पहले हम एक रैंडम एक ग्राफ ले रहे हैं। कौन सा ग्राफ लेंगे हम? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का हम एक ग्राफ लेंगे। हमने यूं एक ग्राफ लिया, किसका है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी शुरुआत में कुछ थी और धीमे धीमे बढ़ के कुछ हो गई। कितनी हो गई? v। शुरुआत में जब टाइम इसका 0 था, 0 टाइम पे ये वेलोसिटी u थी और धीमे धीमे बढ़ते 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 v जितनी हो गई। कितना टाइम लगा? इसे लगा, मान लो टाइम कितना लगा बेटा? t टाइम लगा। ठीक है, और ये कितना है? ये जो है ये u है और ये जो है वो v है। ठीक है, और ये जो है ये t है। यहां से यहां तक लगने वाला समय कितना है बेटो? t है। चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? चलिए पक्का? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी क्लियर है ना? पक्का ना? चलो एक सिचुएशन ली हमने कि हमने मान लिया है कि शुरुआत की वेलोसिटी कुछ थी, 0 भी हो सकती है, 0 सपोज करना चाहो तो 0 भी हो सकती है, लेकिन हम पहले से सपोज करके चलते हैं ना कि कुछ है, ताकि अगर नहीं हो भी तो हम उसे एलिमिनेट कर देंगे, निकाल देंगे, 0 ले लेंगे। चलो ग्राफ में देखो 3 चीजें होती है। खुद ग्राफ, एक होता है एक स्लोप और एक होता है एरिया अंडर कर्व। अगर ये चीज आपने नहीं पढ़ रखी है तो मैंने ऑलरेडी ग्राफ पे बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया बेटा। पूरा मोशन को अगर समझना चाहते हो ना तो ग्राफ के खेल को पकड़ना होगा ना। अगर ग्राफ के खेल को नहीं समझ पाए तो मोशन कभी समझ में नहीं आएगा। जो भी चीज है ना बेटा, ग्राफ होता है। ग्राफ अगर मोशन को अच्छे से समझना हो ना, मेरे ट्रूली अच्छे से समझना चाहते हो, हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो, हर एक प्रॉब्लम आप बनाना चाहते हो, तो ग्राफ को अच्छे से समझना पड़ेगा, दिल लगा के समझना पड़ेगा। ग्राफ को फील करना होगा भाई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ग्राफ को फील नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी, वो वाला फील नहीं आएगा, वो वाला मजा नहीं आएगा, वो शिद्दत वाला प्यार नहीं होगा इससे फिर। ठीक है, अगर वो शिद्दत वाला प्यार करना चाहते हो ना मोशन से, तो ग्राफ को पढ़ना होगा। और ग्राफ में मैंने एक औसम सा लेक्चर बना के रखा, बहुत बढ़िया लेक्चर है। और यूट्यूब पे सर्च कर, आप यूट्यूब पे सर्च करिए ग्राफ बाय दिनेश पाल, है ना, पाल एजुकेशन, पाल इंस्टीट्यूट लगा दीजिए, द बाय दिनेश पाल सर, ऐसे लगा दीजिए, बस हो जाएगा, आपका मिल जाएगा। ग्रेट वीडियो मैंने बना के रखा है, बहुत बढ़िया है।
चलिए पहला हम पॉइंट लगाते हैं बेटा। पहला जो हमारा पहला हम लगाएंगे इसमें तरीका, पहले हम लगाएंगे स्लोप। चलो स्लोप क्या होता है, चलिए बताइए फटाफट बेटा, चलो फटाफट बताओ चैंपियंस, स्लोप क्या होता है? स्लोप कैसे निकाला जाएगा? स्लोप देखो, अच्छा इसका स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप 3 होगा, एक स्लोप 0, ये स्लोप इंक्रीजिंग है और ये स्लोप डिक्रीजिंग है। चलो लेकिन स्लोप निकालेंगे कैसे, स्लोप को समझेंगे कैसे? चलो स्लोप मतलब होता है y पैरामीटर अपॉन x पैरामीटर, y पैरामीटर अपॉन x पैरामीटर। चलो यहां पे y पैरामीटर क्या है? वेलोसिटी, क्या है? वेलोसिटी। x पैरामीटर में हमारे पास क्या है? टाइम है बच्चा पार्टी, क्या है हमारे पास? टाइम ही है ना। x पैरामीटर पे टाइम, y पैरामीटर वेलोसिटी अपॉन टाइम हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। क्या देगा बेटा हमें? एक्सेलरेशन देगा। मतलब ये जो इसका स्लोप निकालोगे ना, ये हमें स्लोप क्या देने वाला है? एक्सेलरेशन हमें देने वाला। चलो स्लोप कितना होगा? स्लोप हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन। अच्छा स्लोप निकालेंगे कैसे? चलो निकाला जाए। स्लोप निकालने का तरीका बेटा, स्लोप निकालने का तरीका है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वाई में कितना चेंजेस हुआ और एक्स में कितना चेंजेस हुआ। स्लोप के लिए हमें कंपल्सरी एक ट्राइंगल बनाना होगा, तो हमने यहां पे एक छोटा सा एक ट्राइंगल ले लिया है, ये रहा। वाई में कितना चेंजेस आया? यू था और वी हो गया। कितना चेंजेस आया? v माइनस यू का चेंजेस आया। कितना चेंजेस आया? u था और v हो गया, v माइनस यू, इतना चेंजेस आया। और x में कितना चेंजेस आया? x में आ गया चेंजेस आया t। और स्लोप हमें क्या देता है बेटा पार्टी? एक्सीलरेशन देता है। अब हम क्या करेंगे? v को सब्जेक्ट बनाएंगे, t यहां पे आएगा, at v माइनस यू। चलिए वी नॉट भी ले लेते हैं, वी नॉट ही लेके चलते हैं, अच्छा रहेगा। चलो वी नॉट, क्योंकि अभी आपकी बुक में वी नॉट है ना, तो वी नॉट लेके चलते हैं। अब वी नॉट की जगह पे कोई यूज करता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, ऐसे कोई नहीं है ना क्या, नहीं नहीं सर आपके हमारे मार्क्स काट लेंगे, नहीं हमारे सर बहुत अखड़ू है, हमारे सर मार्क्स काट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई नहीं काट सकता है। ये फिजिक्स में इस तरीके से है ही नहीं कि आपको कंपल्सरी ये चीज वी नॉट ही लिखना है। V1 ले लो, V2 ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो वी नॉट यहां पे आ जाएगा, वी नॉट प्लस AT इज इक्वल टू वी। आपका फर्स्ट फॉर्मूला तैयार हो गया बेटा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 डन। चलो सेकंड फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं, और सेकंड फॉर्मूला के लिए हमें चाहिए होगा, हम लगाएंगे एरिया। क्या लगाएंगे बेटा पार्टी? एरिया लगाने वाले हैं। एरिया, एरिया क्या था, किस तरीके से एरिया मिलता था, चलिए बताइए, बताओ बताओ एरिया कैसे मिलता है? एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया कैसे निकालोगे? एरिया, एरिया मतलब होता है बेटा y पैरामीटर इंटू x पैरामीटर, y पैरामीटर इंटू x पैरामीटर। y पैरामीटर पे क्या, बताइए बताइए बताइए, चलो 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 फटाफट बताओ। y पैरामीटर पे क्या है? y पैरामीटर पे है वेलोसिटी, वेलोसिटी। और x पैरामीटर पे है, बताओ, x पैरामीटर पे है तुम्हारे पास टाइम, x पैरामीटर पे है तुम्हारे पास टाइम। चलो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देता है? क्या देता है हमें? डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। सारी चीज डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं, इसे डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं, नाम में बच्चों क्या रखा है। अगर एरिया आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। चलो डन। अगर एरिया निकालना हो तो एरिया किस तरीके से निकलेगा बताओ? एरिया निकालना हो तो एरिया किस तरीके से निकलेगा? इसका एरिया निकालना है तो यहां पे एक ट्राइंगल है और क्या है? एक रेक्टेंगल है। चलो एरिया निकालना हो तो मुझे क्या करने का? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। डन, सीधी सी बात है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, टी और यू, यू को हम वी नॉट कर देंगे, ये भी वी नॉट और ये भी वी नॉट, वी नॉट इंटू टी। डन, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ हाइट क्रॉस बेस। चलो हाइट कितनी इसकी? ये ट्राइंगल डुम डुम डुम, देखो दिखा, डुम 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 डुम,
चलो इसकी हाइट कितनी है, v माइनस वी नॉट, कितनी बेटो, v माइनस वी नॉट, इसकी हाइट कितनी है, छिच्छी गंदा हो गया, v माइनस वी नॉट, और ये कितना है, बेस होगा तुम्हारा t। चलो देन क्या v माइनस वी नॉट की वैल्यू यहां से मिल सकती है, v माइनस वी नॉट की वैल्यू होती है at, रख दीजिए v नॉट t प्लस वी नॉट t प्लस हाफ at और बाहर t, मतलब क्या हो गया, वी नॉट t प्लस हाफ a टी स्क्वायर। बम बम बोले, आ गया। देखो एरिया में क्या देता था, डिस्प्लेसमेंट आ गया। चलो सेकंड फॉर्मूला आ गया, पक्का समझ में आया। चलो थर्ड फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। थर्ड फॉर्मूला की ओर बढ़ने के लिए आपको एक फोर्थ फॉर्मूला याद रखना होगा। फोर्थ फॉर्मूला क्या है बेटा, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स ऐसे कंफ्यूज करने वाले दे देते हैं, तो वो बड़े बड़े अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ये है बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, अगर बॉडी मोशन कर रही है, हो रहा है, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है तो V एवरेज इज इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हैं बेटा, V एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो लिख सकते हैं, लेकिन और क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। अगर ध्यान से सुनिए बेटा, ये वाले रिलेशन को फील करना। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है ऑन, बेटा अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है तब आप क्या लगा सकते हैं, V एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, या फिर लगा सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ओवर 2, इनिशियल वेलोसिटी अपन फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2 डिवाइड बाय 2। इतनी बातें क्लियर हैं। चलिए लगाते हैं, चलो लगाओ, यहां पे देखा जाए, देखो यहां पे लगाता हूं। ये फॉर्मूला लगा दे, दिखाई दे रहा है ना, V एवरेज इज इक्वल टू, चलो यहां लगा देते हैं, और क्या है, जगह की कमी हो गई सा, चलो नहीं होगा, हम है ना, V एवरेज इज इक्वल टू S अपॉन टी इज इक्वल टू V प्लस वी नॉट ओवर 2। चलो इन दोनों फॉर्मूला को कंपेयर कर लिया जाए, 2 यहां पे, T यहां पे, 2S इज इक्वल टू V प्लस वी नॉट इंटू टी। चलो इस t को, हमारा थर्ड फॉर्मूला जो है ना, थर्ड फॉर्मूला में t नहीं है, थर्ड फॉर्मूला क्या लिख दिया जाए, थर्ड फॉर्मूला क्या यहां पे लिख रहा हूं, v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमारे थर्ड फॉर्मूला में कहीं पे टाइम नहीं, मतलब हमें यहाँ पे टाइम को हटाना होगा, ठीक है, हमें यहां से टाइम को हटाना होगा, और टाइम को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम का कोई फॉर्मूला रख देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में देखो, टाइम को यहाँ पे ले लो, एक्सेलरेशन को नीचे भेज दो, तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, v माइनस वी नॉट ओवर ए, ऐसे लिख सकते हैं v माइनस वी नॉट ओवर ए। तो चलो यहाँ पे लिख दो, टाइम की जगह हम क्या लिख देते हैं, v माइनस वी नॉट ओवर ए। चलो 2a यहाँ पे आ जाएगा, 2as, और ये क्या हो गया, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। डन, तीन फॉर्मूला बन गए। किस तरीके से, यूजिंग अ ग्राफिकल मेथड हमने यूज करके तीनों के तीनों फॉर्मूला बना लीजिए। कितना आसान है, देखो फटाफट देख लीजिए, फटाफट कितना आसान है। मतलब पहले में हमने स्लोप लगा लिया, दूसरे में हमने एरिया लगा लिया, तीसरे में हमने ये फॉर्मूला लगा लिया। लेकिन आपको है ना 3 फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको कंपलसरी 4 फॉर्मूला याद करना है। कौन कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1 ये रहा, फॉर्मूला नंबर 2 ये रहा, ठीक है, आपका ये रहा फॉर्मूला नंबर 3 जो आपका हॉट फेवरेट फॉर्मूला है, इसे यहां से हटा दीजिए तो कंफ्यूज हो गए फिर। और ये आपका फोर्थ फॉर्मूला, इसे भी आपको याद रखना है। ये चारों के चारों फॉर्मूला बेटा कब अप्लाई कर सकते हो आप, ये चारों के चारों फॉर्मूला कब लगेंगे, ओनली फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर ही लगेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई, पक्का। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए,
ठीक है, 1 2 3 डन। चलो अब हम देखने वाले हैं, अब हम करेंगे तीनों के तीनों इक्वेशन यूजिंग अ कैलकुलेशन मेथड। चलिए देखा जाए। एक बनता एक दंता तेरे पे अपन का हक बनता। चलो सोना ना संग मर मर कि ये मीनारे हैं कुछ भी नहीं है, हाँ आगे तुम्हारे, फिजिक्स के आगे है ना, हाँ सर फिजिक्स के आगे। चलो शुरू किया जाए, रेडी 1 2 3 एक्शन। चलो कैलकुलेस मेथड। काइनेमेटिक्स इक्वेशन using कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड लगा कि हमें काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन को निकालना है। काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन को निकालना हमें क्या करके, क्या लगा के, कैलकुलस मेथड लगा के। तो आइए लगाते हैं कैलकुलस मेथड, इसे तोड़ते हैं फोड़ते हैं सब करते हैं। चलो पहला हमें पता है, हमें इतना चीज पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv ओवर dt होता है ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv ओवर dt होता है। थोड़ा यहां से फिर भी आते हैं, मुझे लग रहा है कि आज जगह कम पड़ जाएगी। ऐसा तो होने नहीं देंगे हम, जगह तो कम नहीं पड़ने देंगे, है ना। चलो अब यहां से छाप लो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv ओवर dt होता है। चलो इस dt को हम यहां पे जाने देंगे, ठीक है, इस dt को हम यहां पे जाने देंगे और dv यहां पे रह जाएगा। तो देखिए a dt इज इक्वल टू dv। चलो अब देखो हम यहां पे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। क्यों करते हैं, सारी चीजों को समझते हैं। जब आपका समय 0 था तो वेलोसिटी आपकी थी v0। जब आपका समय 0 था तब वेलोसिटी थी आपकी v0, और समय बढ़ते बढ़ते t हो गया तो आपकी वेलोसिटी हो गई v। बम बम बोले, बात समझ में आई। क्या हुआ देखिए, शुरुआत में वेलोसिटी 0 थी, जैसे ग्राफ में देखा था भैया, शुरुआत में वेलोसिटी v0, और जैसे थोड़ा टाइम लगा t के बाद अपनी वेलोसिटी हो गई v। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। बात समझ में आई ना। चलो पक्का सिंपल है ना, आसान है, कितना आसान है। चलो इंटीग्रेट करिए, dt का इंटीग्रेशन t होगा, a t 0 t, dv का इंटीग्रेशन v होगा, v0 v। चलो t रख दो, a t, नीचे की लिमिट तो 0 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस v0, v0 यहां पे आ गया, v0 प्लस at इज इक्वल टू v। लो आपका फर्स्ट फॉर्मूला तैयार हो गया, डन, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो गया। हाँ एक फॉर्मूला तैयार हो गया। सेकंड फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड। और सेकंड फॉर्मूला में हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कब होगा, वेलोसिटी लो, वेलोसिटी इज इक्वल टू dv ओवर dt, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, इतना ही होता है ना, dx अपॉन dt। dt यहां पे आ गया, ये रहा x, dx इज इक्वल टू v dt, dx इज इक्वल टू v dt। इंटीग्रेशन कर दो dx, लेकिन v कितना है, v0 प्लस at, v0 प्लस at, और ये हो गया dt। चलो dt अंदर मल्टीप्लाई करो। देखो इंटीग्रेशन को आप स्प्लिट भी कर सकते हो, नहीं स्प्लिट करना चाहो तो कोई दिक्कत की बात
नहीं है। चलो इंटीग्रेशन एस, जब समय 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, और समय t हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका टोटल s हो गया। चलो dx कह दो, ds कह दो, ds और ds कह दो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। ये सब वेरिएबल्स होते हैं, आप कुछ भी सपोज कर सकते हो। x में चल रहा था तो मैं x ले लिया, y में चल रहा हो तो y में ले लिया, डिस्प्लेसमेंट का s लेना हो तो s ले लो। चलो दिक्कत की बात नहीं है। चलो अजीब दिख रहा है ना। चलो इंटीग्रेशन ds का s होता है 0 से s। चलो इसका इंटीग्रेशन दिखा जाए v0, और इसका इंटीग्रेशन इसके बगल में t आ गया। चलो ठीक है, v0 t क्या आ गया, v0 t, और यहां पे क्या हो गया, a, t की पावर 1 थी, 1 बढ़ गई, a हो गया, इसकी पावर t² बाय 2 हो गया, t² बाय 2, इसकी लिमिट भी 0 से t और 0 से t। चलो अपर लिमिट डालोगे s v0 t प्लस हाफ आगे लिख दो, हाफ a, अपर लिमिट t², लोअर लिमिट का तो काम ही नहीं, लोअर लिमिट तो 0 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे जरूरी नहीं होता बेटा लोअर लिमिट 0 नहीं डाली जाती, डाली जाती है बेटा, ऐसे नहीं कि नहीं डाली जाएगी, डाली जाती है, लेकिन यहाँ पे 0 लोअर लिमिट लगने से 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो मीनिंगलेस है डालना, है ना। अगर कुछ कांस्टेंट बच रहा होता तभी भी 0 लिमिट डालनी चाहिए, ऐसे तो 0 लिमिट दिखानी चाहिए, ठीक है। ये आपका सेकंड फार्मूला बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है ना, कितना आसान है। चलो अब थर्ड फार्मूला देखो, थर्ड फार्मूला वापस देखो, थर्ड फार्मूला क्या था, याद फार्मूला पहले लिख लिया करो, v² माइनस v0² इज इक्वल टू 2as, मतलब ऐसा कुछ करना है, एक्सेलरेशन भी आए, वेलोसिटी भी और डिस्प्लेसमेंट भी आए, टाइम नहीं है, तो पहले हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है dv बाई dt, ठीक है। इसमें किस चीज की कमी है, क्या कमी है, देखो 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 क्या कमी है, इसमें एक्सेलरेशन है, हाँ है, इसमें dv है, हाँ है, वेलोसिटी है, इसमें टाइम है, इसमें टाइम नहीं चाहिए, इसमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो कुछ नहीं, डिस्प्लेस से मल्टीप्लाई कर देते, ds अपॉन ds से मल्टीप्लाई कर देते, देखा, ds अपॉन ds से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये क्या हो गया, ये देखो ये कुछ हो गया ना, ये क्या हो गया, ये तो वेलोसिटी बन गई, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv v अपॉन ds। चलो ds को यहां पे जाने दो, a ds, और यहाँ पे v dv। चलो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे आजा इंटीग्रेशन, आजा मैं हूं प्यार तेरा। चलो डिस्प्लेसमेंट जब 0 था तो वेलोसिटी v0 जब था शुरुआत में तो डिस्प्लेसमेंट 0 था। चलो अब वेलोसिटी v हो गई तो डिस्प्लेसमेंट s हो गया, वहां पे समय की बात चल रही थी, देखो समय 0 था, 0 समय पे क्या थी, वेलोसिटी v0 थी, v0 जब समय t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट s हो गया, वेलोसिटी v हो गई, डिस्प्लेसमेंट s हो गया, वेलोसिटी v हो गई, सब बात वही है, ठीक है ना। इसका कितना आएगा बेटा, s आएगा 0 और s, v की पावर 1 है, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ेगी और पावर डिवाइड में आएगी, v² बाय 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, डन। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, as v² माइनस v0² डिवाइड बाय 2 यहां पे जाने दो, 2as इज इक्वल टू v² माइनस v0², डन, हो गया, खत्म। ये आपका थर्ड इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। और आपको एक इक्वेशन और भी याद रखना है, v एवरेज इज इक्वल टू, v एवरेज इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और एक फॉर्मूला होता है v प्लस v0 ओवर 2। वैसे तो एक और फॉर्मूला आता है, nth टाइम में, nth सेकंड में कितना चला होगा, है ना। चलो वो भी आता है बेटा, जेई और नीट के कॉन्सेप्ट पे भी चला जाता है बेटा, ठीक है। तो आज हमारा ये कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतना ही देखेंगे, बोर्ड लेवल में जो इतना ही आ रहा है, ठीक है। चलिए तो बेटा देख लीजिए, और इसके बाद हमारा जो आने वाला है, इसके बाद हम देखने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, रिलेटिव वेलोसिटी ट्रेन वगैरह पे, कार वगैरह पे लगा के मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बेटा एक बार समझ में आता है ना, तो उससे क्या होता है, न्यूमेरिकल्स जितने सॉल्व करोगे ना, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट उतने बिल्डअप होंगे आपके।
जितने ज्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे रिलेटिव वेलोसिटी वाले, उतना आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, इतना याद रखना। क्रीम बन जाएगा, एकदम मक्खन बन जाएगा। चलिए इतने कॉपी कर लीजिए, फटाफट नोट्स में डाल लीजिए। मिटाने जा रहा हूं, 1 2 3।